औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ है। आई एम FCPS रेजिडेंट इन जनरल मेडिसिन। तो आज मैं जो आप लोगों को क्लास लेने जा रहा हूँ वो है फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का। फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी में से हमने आज फ़र्स्ट क्लास में एक अहम जो है टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे जो है अबाउट ह्यूमन हार्ट। अगर आप सिंटेक्स बुक बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये आपका जो टॉपिक बनता है ये चैप्टर नंबर 14 का 11 यूनिट है और पेज नंबर है 355। अच्छा, तो पहले हम ह्यूमन हार्ट की डेफिनेशन लिखेंगे और वो आपको समझाएंगे। टुडे टॉपिक इज, ये हमारा टॉपिक है आज का हार्ट, और इसके साथ हम आज की डेट भी लिखेंगे। दिस इज दी 6 मार्च 2022। ये एक लेक्चर का सीरीज़ होगा पूरा, जो एंट्री टेस्ट एमकेट और के लिए बच्चे जो तैयार हो रहे हैं इनके लिए बिल्कुल जितनी भी ईजीएस्ट वे होगा उसमें मैं आपको पूरा बायोलॉजी आपको कवर करवाऊँगा इसी लेक्चर के थ्रू। सो द हार्ट इज़ द most powerful organ in the circulatory system. It works continuously like a muscular pump and that keep the blood in the circulation. हार्ट क्या चीज़ है? हार्ट वो एक मशीन है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कि हमारे कंटिन्यूसली वर्क करता है। हार्ट इज़ द ओनली ऑर्गन विच स्टार्ट बीट्स फ्रॉम द बर्थ एंड स्टॉप एट द डेथ। सो ये ब्लड को कंटिन्यूसली हमारा मोशन में रखता है पूरे बॉडी में, जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हार्ट पहुँचाएगी। इट्स लाइक अ पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। सो इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब एनाटॉमी के लोकेशन पे आएंगे कि हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। ये हमारा थोरैक्स है जिसमें हमारा स्टर्नम बोन है। दिस इज द हेड ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज द बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज द मेम्ब्रेन स्टर्नम। और यहाँ इस तरह हमारे रिब्स हैं। ये हमारा है राइट साइड और दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो हार्ट की जो लोकेशन है वही बिल्कुल टुवर्ड द लेफ्ट साइड है नॉर्मली, और चंद जो रेयर केसेस में हार्ट राइट साइड होता है उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये एक रेयर कंडीशन है, बच्चों में ऑलमोस्ट पाई जाती है, जिसमें जो हार्ट होता है वो टुवर्ड राइट साइड। तो एनाटॉमिकल लोकेशन के हवाले से बात करें, जो हार्ट लेफ्ट साइड पे जो है ना वो प्लेस्ड है जस्ट बिलो द रिब्स इंटीरियरली, एंड जो पोस्टीरियर इसकी आता है वो होता है हमारा स्पाइन हो या वर्टिब्रल कॉलम। ये होता है पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम, और आगे से रिब्स एंड दी मेम्ब्रेन स्टर्नम है टुवर्ड दी लेफ्ट साइड। जो हार्ट के ऊपर कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक कवरिंग है जो डबल लेयर्ड कवरिंग है जो मोस्टली हार्ट को ट्रामा से बचाती है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटेक्शन हार्ट को मिलती है वो मिलता है रिब्स केज से, एक कैविटी है रिब्स की वहाँ से, और उसके बाद इसके अंदर जो पड़ा होता है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, उसमें हमारा हार्ट पड़ा होता है, वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान एक स्पेस बना हुआ है लाइक दैट, तो उसमें एक जो स्पेस है वो फ्लूइड से भरा हुआ है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो किसी भी ट्रॉमा वगैरह से हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो जो शेप है इसको जिस नॉर्मली बायोलॉजी में इसको हम कहते हैं क्लोनिकल शेप। ऑलवेज दिस इज़ पार्ट ऑफ योर एमकेट MCQs। उसमें ये पूछा जाता है कि हार्ट की नॉर्मल शेप क्या है, ये आपने बिल्कुल रट लेना है।
इसके अलावा कलर जो है वो रेडिश कलर है। और हार्ट की जो इंटरनल एनाटमी है, तो हार्ट इज मोस्टली कंप्रोमाइज ऑफ दी 4 चैम्बर्स। लाइक हम सिंपली इससे एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअल शेप ऑफ द ह्यूमन हार्ट, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी आर गोइंग टू ड्रा इट। So we have divided the heart into the 4 chambers, 2 upper and 2 lower. These both chambers known as the atrium, जिसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, और जो नीचे वाले हैं इसको हम कहते हैं ventricles. So suppose we are taking these are the right atrium, right side of the heart, and this is the left side of the heart. So this is the right atrium, this is the right ventricle, and this is the left atrium, and this is the left ventricle. So जो हमारे अपने right atriums और right ventricle और left atrium left ventricle, ये these are the guarded by the walls. यहाँ छोटे छोटे walls होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं right atrium को right ventricle के साथ और जो left atrium को left ventricle के साथ. The wall which is present between the right atrium and right ventricle are known as the tricuspid walls. 3 cups होते हैं इसमें. और the walls which are present in the left atrium and left ventricle, they are guarded by the mitral valve or the bicuspid walls. ये walls तब ओपन होते हैं जब यहाँ से आर्टरियल सिस्टोल होती है, ब्लड को नीचे जाना होता है, तो ये mitral valves ओपन होते हैं. So now these are the 4 main chambers. अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से बाहर निकलती हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ अंदर दाखिल होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं. So we are again here going to draw the diagram of the heart in same manner. Suppose we are taking this is the left and this is the right side. They are the bicuspid valves and they are the tricuspid valve. ये दोनों सेम ही है, मगर यहाँ मैंने राइट लिया था इसको, अभी यहाँ पे ये साइड में लेफ्ट ले रहा हूँ. Always remember one rule about artery and the veins. All the artery carry the oxygenated blood except the pulmonary artery. And all the veins carry the deoxygenated blood except the pulmonary vein. जो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, बॉडी की जो लोअर पार्ट है, वहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है वो थ्रू वाया दी इन्फीरियर वेना केवा, दिस इज ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम एंड वाया दी दिस इज कॉल्ड द इन्फीरियर वेना केवा, एंड ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर एक्सट्रीमिटी दिस इज गोइंग टू बी ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम वाया द सुपीरियर वेना केवा. तो हमने यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीजन ब्लड मिल गया, जितनी भी ब्लड थी बॉडी में से सर्कुलेट हो गए. दिस गोइंग टू बिकम इन द राइट एट्रियम वाया सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा. देन दिस ब्लड रशेस टू द राइट वेंट्रिकल्स बाय द ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्स. दिस इज द राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है. तो यहाँ से जो चीज़ निकलती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. So all artery carry the oxygenated blood except the pulmonary artery which carry the deoxygenated blood from the right ventricle towards the lungs. ये हमारे lungs है यहाँ पे, सपोज ये यहाँ से बॉडी का जितना भी deoxygenated blood था वो वाया राइट वेंट्रिकल से pulmonary artery के थ्रू लंग्स में चला गया. लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर उसके बाद जो ब्लड यहाँ से निकलता है लंग से, दिस इज कैरी बाय द पल्मोनरी वेन. pulmonary vein. This pulmonary vein always carry the oxygen rich blood. All the vein carry the deoxygenated blood except the pulmonary vein. This is your basic point. ये आपने याद रखना है. सारे veins deoxygenated blood उठाते हैं, सवाए pulmonary vein के जो oxygenated blood उठाता है from the lungs toward the लेफ्ट एट्रियम. अच्छा, जब ब्लड यहाँ भी पहुँच जाता है लेफ्ट एट्रियम में, देन द लेफ्ट एट्रियल सिस्टोल हैज़ बीन टू अकर. व्हेन द प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीजेज द मेटल वॉल्स ओपन एंड द ब्लड रशेज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल.
Then from the left ventricles, when the left ventricles are filled, then this blood goes to the systematic circulation via the aorta. So aorta के through systematic circulation में जाएगा toward the brain and lower limb and toward the upper limb. वहाँ से ऑक्सीजन दे के डीऑक्सीजन होके then same process become continue. The deoxygenated blood from lower extremity goes into inferior vena cava and the upper extremity gives superior vena cava. This is the cardiac cycle, go on and on. So this is the basic lecture of the heart, chapter number 14 and unit 11, 14 and 11.1. So आज का यही लेक्चर है और इंशाल्लाह कल मैं आपको कार्डियक साइकिल के बारे में डिटेल्स बताऊंगा जो है 11 and 0.2. सो गाइस आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ आया होगा. तो दिस इज़ माय चैनल ऑफ यूट्यूब फॉर स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द MD-CAT ऑल ओवर द पाकिस्तान, स्पेशली फ्रॉम सिंध, बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड यू सिंध एंड पंजाब एज वेल. दोनों कोर्सेज आपको मैं करवाऊँगा, बायोलॉजी के एंड केमिस्ट्री के भी हम कोर्सेज करेंगे इंशाल्लाह. तो दिस इज़ माय न्यू चैनल. सो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं स्टडी के वहाँ पे इसके आप लिंक्स डालें. सो हम डेली बेसिस पे हाफ़ एन आवर का एक लेक्चर रखेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे. इन लेक्चर्स के बाद जो हमारा अगला सेशन होगा, जब हमारा मुकम्मल कोर्स कवर हो जाएगा, देन वी विल प्रिपेयर हाउ टू सॉल्व द MCQs इन द एंट्री टेस्ट. सो गाइज होपफुली you all have understand, and don't be forget to subscribe my channel. I am Dr. Kashif Hussain. Thank you to all.